सूचनाओं को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत वर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी और जिन महापुरुषों के कारण ही इस देश में बहुजन समाज को थोड़ा बहुत समानता के अधिकार मिले हैं। पूज्य भिक्षु संघ, सम्मानित बंधुओं, उपासिकाओं, मैं इंजीनियर साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इंजीनियर साहब से सुबह हम लोग साथ में इंजीनियर साहब अजय कुमार सिंह साहब यहाँ उपस्थित हैं, अधीक्षण अभियंता हैं सिंचाई विभाग में, नलकूप में, बनारस में। साथ में मैडम वंदना जी हैं। हम लोग हमीरपुर जा रहे थे, आपके पैतृक गांव में। इंजीनियर साहब का पूरा जो परिवार है बहुत संभ्रांत परिवार है। इंजीनियर साहब के चाचा लगते थे, वह उत्तर प्रदेश में डीजी हेल्थ थे। मुझे लगता है कि आप लोग उनका नाम जानते होंगे, डॉक्टर बच्ची लाल जी, बहुत प्रसिद्ध नाम है इस बुंदेलखंड का। उन्हीं की आज पुण्यतिथि थी। इंजीनियर साहब के एक चाचा आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारे जिलों में उनकी पोस्टिंग रही है। आदित्य जी, और इंजीनियर साहब के एक भाई हैं, डीआरएम हैं। ये पूरा परिवार बहुत संभ्रांत परिवार है। तो आज डॉक्टर साहब की 25वीं शहादत दिवस के लिए पुण्यतिथि कह लीजिए थी उनकी। हम लोग वहीं जा रहे थे, रास्ते पर बात करते जा रहे थे, तो हमने कहा कि चित्रकूट में हमारे एक उपासक भी रहते हैं, इंजीनियर हैं। तो तब तक मैंने फोन लगाया और बात हो गई। और इंजीनियर साहब ने, जब लोग घर से निकल रहे थे कार्यक्रम करके, तो इंजीनियर साहब का से तुरंत फोन आया और मैंने बोला कि हम लोग अब निकलने वाले हैं। मुझे लगता कि 2 घंटों में ही आप सबसे बात किया होगा और आप सबको यहाँ बुला लिया, और आप सबसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बुंदेलखंड की एक धर्म यात्रा हो रही है। आए तो हम हमीरपुर के लिए थे, लेकिन चित्रकूट होकर के जा रहे हैं। चित्रकूट का बहुत नाम सुना हुआ था और पहली बार आना हुआ चित्रकूट, और पहली बार आप लोगों से मिलना हुआ। आप लोगों को देख करके बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बनारस तक की दूरी तय करनी है, बनारस पहुंचना भी है। और हम ऐसा मन में भी नहीं बना कर आए थे कि आप लोगों से कुछ बात करेंगे। वो तो इंजीनियर साहब मिले और हमको लग रहा था कैसे कहीं सड़क पे 2-4 मिनट हम लोग खड़ा होकर के मिल करके निकल जाएंगे,
तो ऐसा कुछ मन में था नहीं कि हमें किसी विषय पर आपसे बात करनी है, लेकिन चूंकि आप लोगों को देख करके लग रहा है कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और बहुत जागरूक लोग हैं, इसलिए कुछ बातें करना भी चाहूंगा। बातें मैं ये करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का ही एक दो संस्मरण बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष मुझे बहुत प्रिय लगता है और उसमें से कुछ उनका संस्मरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रेरणा देता है। एक संस्मरण है बाबा साहब का। बाबा साहब 1954 में बर्मा गए हुए थे, जिसको आज म्यांमार कहा जाता है। बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पूरे दुनिया में जितने भी बौद्ध देश हैं उनके राष्ट्रपति गए हुए थे, प्रधानमंत्री गए हुए थे। दुनिया के बहुत बड़े बड़े बौद्ध विद्वान सम्मिलित हुए थे उसमें। भारत से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका मंत्रिमंडल, राहुल संस्कृतायन, जगदीश काश्यप, भट्टे आनंद कौशलायन और बाबा साहब गए हुए थे। जब वो सम्मेलन शुरू हुआ, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोल रहे थे। वो लोग बार बार नेहरू जी को देखते थे, बार बार बाबा साहब को देखते थे। इन दोनों लोगों को देख करके लोग कहते थे कि देखिए, आपके देश में बौद्ध धर्म जन्म लिया और आपके देश से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। वो लोग कह रहे थे कि आपके देश में भगवान बुद्ध जन्म लिए और आप लोग भगवान बुद्ध को भी भूल गए। वो लोग कह रहे थे कि आपके देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया, ज्ञान का वृक्ष लगाया और आपके ही देश में सूख गया। आप लोगों ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। वो लोग कह रहे थे कि आज भगवान बुद्ध के धर्म के कारण ही हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़े। हम लोग पशुवत जीवन जी रहे थे और बहुत सुसभ्य जीवन जीने लगे। वो लोग कह रहे थे कि आपने जो गरिमामय जीवन हम लोगों को दिया, धर्म दिया, आप लोग उससे अलग होकर के बहुत दिनहीन अवस्था में चले गए हैं। वो लोग कह रहे थे कि आप जीवन के हर क्षेत्रों में आप लोग पीछे हो गए। इस तरह से वह लोग बाबा साहब को, नेहरू जी को उलाहना दे रहे थे, अपनी पीड़ा कह रहे थे। उन लोगों के उलाहना का, उनके शिकायत का नेहरू जी पे तो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ा। जब बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने का अवसर आया, जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए, बाबा साहब ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भी भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया,
वह बोधि वृक्ष उस देश से सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि लेकिन थोड़ा सा संतोष की बात यह है कि भगवान बुद्ध वाला बोधि वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि उसकी जड़ें हरी भरी हैं। बाबा साहब ने कहा अगर उस पर पानी डाला जाए तो उसके तने हरे भरे हो जाएंगे। जब तने हरे भरे हो जाएंगे उसमें अच्छे अच्छे पत्तियां आना शुरू हो जाएंगे। जब अच्छे अच्छे पत्तियां आना शुरू हो जाएंगे, हरा भरा हो जाएगा, फिर छाया देना शुरू करेगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के जा रहा हूं। यहां से जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर अपने 5 से 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के जो बौद्ध वृक्ष भारत में सूख रहा था उस पर पानी डालने का काम करना शुरू कर दिया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस धर्म क्रांति के कारण देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में बौद्ध लोग न रहते हो। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उस धर्म क्रांति की वजह से देश का कोई मंडल नहीं है जिस मंडल में बौद्ध लोग नहीं रहते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही देश का कोई जिला नहीं है जिस जिले में बौद्धों की संख्या न बढ़ रही हो। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण ही देश की कोई तहसीलें नहीं है जिस तहसीलों में भी बौद्ध लोग नहीं रहते हो। आप तहसीलों को भी छोड़िए, देश का कोई ब्लॉक नहीं है। आप ब्लॉकों को भी छोड़िए, अब देश का कोई ग्राम सभा नहीं है जहां बौद्ध लोग न रहते हो। और आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए, अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बुद्धमय भारत का सपना न देख रहा हो। बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, पूरे देश में काम हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से लाखों संगठन, लाखों लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10-20 साल ऐसा चलता रहा तो हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा ले रहे थे नागपुर में, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अब बचा हुआ जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा अगर कुछ दिन तक जीवित रहा तो राष्ट्र को बौद्धमय बनाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा के बाद 3 से 4 महीने तक, लगभग 2.5 से 3 महीने तक जीवित रहे। यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवित रहे होते तो यह देश कब का बौद्धमय बन चुका होता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो भी कहा था कि आने वाली सदी और 21वीं सदी बौद्धों की सदी होने वाली है। बाबा साहब 2-3 महीने के बाद चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत का सपना पूरा न हो सका। बाबा साहब उसी मंच से ये भी कहे थे, बाबा साहब ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे लोग भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना कोई भी बलिदान देंगे। तो बाबा साहब बहुत कुछ कहे धम्म दीक्षा के मंच से।
मैं सोचता हूं कि अगर बाबा साहब 5-10 साल रहे होते तो आज हम बहुत देश के लोग होते। देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो चुका होता। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत की जिम्मेदारी बाबा साहब के अनुयायियों की है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने के कारण उनके सपनों को पूरा करना, उनके सपनों का भारत बनाना, उनके सपनों का अशोक का भारत बनाना, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई अवसरों पे कहा कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाता है तो उसको अपने परिवार को बदलने के लिए 50 साल लगते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाता है तो उसे अपने परिवार को बदलने में 50 साल लगते हैं, और 50 साल में परिवार बदलेगा नहीं बदलेगा यह भी नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाती है तो उसे अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। इस बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं ऐसा मानता हूं, कोई भी आदमी तब मरता है जब वो चाहता है। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं मरता है जब तक वो नहीं चाहता है। जिस दिन हम चाहेंगे हम मर जाएंगे, और जब तक हम नहीं चाहेंगे हम नहीं मरेंगे। जब तक जिस दिन आप चाह लेंगे आप मर जाएंगे, और आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, बुद्धमय भारत बनाने के लिए बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, और मैंने तो संकल्प लिया हुआ इस प्रकार का, मुझे तब तक नहीं मरना है जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, बुद्धमय भारत नहीं बनता। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि आप भी तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, बुद्धमय भारत नहीं बनाते। और आज देश को बुद्धमय भारत की बहुत नितांत आवश्यकता है। देश के पास बुद्ध धर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज देश बहुत सारी समस्याओं से आज भी बहुत परेशान है। देश में बड़ी समस्याएं हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है देश में जातिवाद। इस समय जातिवाद और ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय सांप्रदायिकता और ज्यादा बढ़ गई है। तो जिस देश में असमानता हो, देश कभी महान नहीं हो सकता है। कोई भी देश तब महान होता है जिस देश में समता हो। कोई देश तब महान होता है जिस देश में सभी को स्वतंत्रता का पूरा अधिकार हो। जो चाहे वो खाए, जहां चाहे वहां घर बनाए, जो चाहे वो नौकरी करे, उसको स्वतंत्रता कहा गया है। कोई देश तब महान होता है जब देश के सभी नागरिकों को न्याय मिले,
और कोई देश तब महान होता है जब देश में बंधुत्व भाव यानी भाईचारा हो। हम अपने देश को तभी महान बना सकते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, समता चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, न्याय और बंधुत्व चाहते थे। तो चित्रकूट के लोगों, मैं आप लोगों से ही कहना चाहूंगा, समय आज हमारे पास कम है, फिर कभी आएंगे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और आप बहुत ऊर्जावान लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर आप लोग लग जाएं तो इस जिले में बहुत बड़े अच्छे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। बड़े बड़े सम्मेलन, महासम्मेलन भी आप लोग करा सकते हैं। कभी आप महासम्मेलन का आयोजन करें, बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें, देश के अच्छे अच्छे भिक्षुओं को बुलाएं, अच्छे अच्छे प्रचारकों को बुलाएं, और आप भी देश को यह स्वस्थ करें कि भगवान बुद्ध वाला जो बोधि वृक्ष है वह चित्रकूट पे भी हरा भरा हो रहा है। चित्रकूट के लोग भी उसे सूखने नहीं देंगे, बल्कि लगातार उसे पानी देकर उसे हरा भरा करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत वाली जो परिकल्पना है, संकल्पना है, चित्रकूट के लोग भी उसे पूरा करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी सदी बौद्धों की सदी है। बाबा साहब ने कहा वो तो पूरा होना है। बाबा साहब बोधिसत्व में कोई समान व्यक्ति नहीं है, और बोधिसत्व किसी बात को कहते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। बोधिसत्व किसी बात को बहुत हल्के में नहीं कहते हैं, और बोधिसत्व किसी बात को कोई मजाक में भी नहीं कहते हैं। आप लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, आपको लगता है बाबा साहब आपसे मजाक करेंगे? आपको लगता है बाबा साहब अम्बेडकर बहुत हल्की बात करेंगे? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी सदी बौद्धों की सदी है, तो आप मान लीजिए कि किसी भी सदी बौद्धों की सदी है। आज पूरे दुनिया, इसका एक उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। मैं दुनिया